अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इमरान। फ्रेंड्स, अगर आप पीपीएससी या एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि जो मैथ का पोर्शन आता है, चाहे वो पीपीएससी हो या एफपीएससी हो, वो किस तरह क्लियर करें, तो देन ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप पीपीएससी हो या चाहे एफपीएससी हो, उसकी जो मैथ है वो 10 दिन के अंदर अंदर कैसे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, पीपीएससी तकरीबन 8 से 10 नंबर की जो मैथ है वो लाजमी पूछता है हर पेपर में, और इसी तरह है जो एफपीएससी होता है वो 20 नंबर की जो मैथ होती है उसको लाजमी पेपर में ऐड करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पेपर का एक पोर्शन होता है, इसलिए इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप 10 दिन के अंदर किस तरह कवर कर सकते हैं। तो जी डियर फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ जो हमने कवर करने हैं। टोटल आपको ये जो टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे वो 16 टॉपिक्स हैं जो कि मैंने कवर किए हैं, और मैं ये आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। और यकीन करें कि आपको इसमें से हट के कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आप ये 16 टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आप पीपीएससी और एफपीएससी की मैथ फटाफट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो पीपीएससी के एमसीक्यूज होते हैं मैथ के वो तकरीबन 7-8 आते हैं, ठीक है ना, वो तो आसान होते हैं बल्कि। लेकिन जो एफपीएससी के होते हैं वो थोड़े टफ भी होते हैं और आते भी 20 एमसीक्यूज हैं, ऐसे ही है। और मैंने ये जो टॉपिक्स क्लियर किए कवर किए हैं ये मैंने एफपीएससी के ही कवर किए हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें से ये है कि पीपीएससी भी कवर हो जाती है, ठीक है। अब ये 16 टॉपिक्स को आपने कवर किस तरह करना है मैं आपको बताऊंगा। आप 10 दिन में किस तरह इसको मतलब कि कवर कर सकते हैं और 15 दिन में किस तरह कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप इन्हें ऐसे करना है कि आपने डेली 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। 16 टॉपिक्स टोटल आपने डेली जो है 2 टॉपिक्स क्लियर करने हैं। इस तरह क्या होगा कि आप 8 दिन में अपने ये तमाम जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और जो 9th डे आपका होगा, 9वां दिन, उसमें आप जो पेपर के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं उनको हल कर सकते हैं। हल करेंगे कि मैं आया कि जो मैंने ये फार्मूले, ये मैंने जो टॉपिक्स क्लियर किए हैं, ये मैंने जो फार्मूले याद किए हैं, क्या इनको अप्लाई करके मेरे जवाब सही निकल रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो आपका मतलब कि 10वां दिन होगा, आखिरी दिन होगा, आपने क्या करना है, इसको रिवाइज़ करना है। तमाम जो फार्मूले आपने इसको रिवाइज़ करना है। तो जी सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला वो है प्रॉब्लम ऑन एज। ये इस पे बहुत से सवाल आते हैं, ठीक है, एफपीएससी लाजमी पूछता है। उसके बाद टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। अगर आप इसका फार्मूला याद कर लेते हैं ना एक का ही, तो आपको तीनों की कोई भी मसला नहीं होगा। आपने टाइम भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकेंगे, ठीक है, डिस्टेंस भी निकाल सकेंगे। जस्ट आपने इनके फार्मूलाज को याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के क्वेश्चन एफपीएससी भी पूछता है, पीपीएससी भी बहुत पूछता है, पीपीएससी ज़्यादा पूछता है बल्कि, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन इंटरेस्ट के लाजमी पीपीएससी में होते हैं। तो आपने ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद कर लेंगे तो मेरे ख्याल में जो पीपीएससी वो ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट का बारे में ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट जी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। पीपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है इस पे। प्रॉफिट एंड लॉस जो परसेंटेज है पीपीएससी इस पे बहुत ज़्यादा सवाल करता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट प्रॉब्लम्स। जो डिस्काउंट प्रॉब्लम है इस पे जो एफपीएससी है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, और पीपीएससी भी में इसमें क्वेश्चन आए होते हैं। नेक्स्ट है जी परसेंटेज। ये पीपीएससी में ज़्यादा आती है परसेंटेज, बहुत सवाल पीपीएससी करता है परसेंटेज के। रेशो प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट एवरेज, फ्रैक्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है जी एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट है जी सीरीज़ कंप्लीट प्रॉब्लम, जो कि दोनों ही पीपीएससी और एफपीएससी दोनों ही बहुत सवाल करते हैं सीरीज़ कंप्लीशन की, और ये इंतहाई आसान है काम है सीरीज़ कंप्लीट करना। मैं आपको एक अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह एक सीरीज़ कंप्लीट का क्वेश्चन जो है वो बिना टाइम वेस्ट किए आधे मिनट में कर सकते हैं। कोई भी सवाल जितना मर्जी टफ हो आप एक आधे मिनट में सीरीज़ कंप्लीट का क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अपलोड करूंगा, आपने वो लाजमी देखनी है। मतलब कि आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आधे मिनट में सीरीज़ कंप्लीट का क्वेश्चन मुकम्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड
एनी नंबर, किसी भी नंबर को मतलब कि डिवीजन करना, किसी ने मल्टीप्लिकेशन के सवाल छोटे मोटे आए होते हैं वो आपने कवर करने हैं। नेक्स्ट स्क्वायर रूट एंड सर्कल, पर अगर सर्कल का अपना फार्मूला याद करना है कि सर्कल का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है, इस तरह के छोटे मोटे जो सवाल है, ठीक है ना, ये आपने याद करने हैं। और नेक्स्ट जी 16 टॉपिक की रैंडम क्वेश्चन वही है जी, स्क्वायर रूट वाले, सर्कल के फार्मूले वाले, ठीक है ना, पाई का फार्मूला, ठीक है, इस तरह के आपने वो कीमतें याद करनी है। ये वो क्वेश्चन है जो 16 में, ठीक है ना, ये नीचे लिखा हुआ है कि एक दफ़ा हो गई है, आप पेपर से पहले नज़र मारनी है, ठीक है। तो ये मैंने एक दफ़ा इसको कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँगा कि मैं पेपर के बाद इसको, सॉरी पेपर से पहले इसके ऊपर एक नज़र दराऊँगा, ठीक है ना। और बल्कि इसमें से पेपर आए भी, मैं एक दफ़ा रिसेंटली पेपर पीपीएससी के देखे हैं, तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे, बल्कि मेरे वो पीपीएससी के 3 क्वेश्चन थे उसमें मैथ के, और मेरे तीनों के तीनों ठीक हुए थे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ से तैयारी की हुई थी, इसलिए मेरे वो तीनों के तीनों ठीक हुए हैं। तो अगर आप भी ये जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो पीपीएससी है या एफपीएससी की वो मैथ है वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।